जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भूगोल के विषय में। देखिए, भूगोल में बहुत सारा भाग होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अंतरिक्ष के बारे में, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फिर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो और ज़मीन को फाड़ करके जब हम लोग अंदर चले जाते हैं तो उस वाला भाग को हम लोग कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जियोलॉजी। यानी कि जब ये देखिए, ये पूरा का पूरा पृथ्वी आपका है, पूरा पृथ्वी का ऊपर वाला भाग को जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऊपर वाला को हम लोग ज्योग्राफिकल कहते हैं। यानी कि इसमें पठार उठार, नदी उदी, मिट्टी उट्टी, ये सब के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं। लेकिन जब इसको भोंक भाग के पार हो जाइएगा ना, नीचे एकदम अंदर चले जाइएगा और इसका अध्ययन जब अंदर घुस के करिएगा, तो इसका अंदर जब हम घुस के अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। यानी कि जमीन का गर्भ में चला गया। नहीं कहते, गर्भ का मतलब क्या होता है? अंदर। तो भूमि का गर्भ में चल गए, यानी कि भूमि के अंदर चले गए। और जब वहां जाकर के अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं भूगर्भ। देखिए, भूगर्भ विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी। देखिए, जूलॉजी नहीं कहना, जूलॉजी मतलब वो साइंस में अलग हो जाता है, वो जंतु विज्ञान हो जाएगा जूलॉजी। जियोलॉजी होता है, क्या होता है? जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। देखिए, इसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं ना, जिसमें अध्ययन हम लोग पृथ्वी का अंदर वाला भाग को करते हैं। इस भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग होता है उसका अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन हमको अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से मिलता है ना। तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर जब हम चले जाते हैं ना, पृथ्वी को जब हम फाड़ देंगे या पृथ्वी के अंदर जब हम जाने लगेंगे, तो पृथ्वी पर जब हम जाते जाएंगे तो जितना गहराई जाएंगे ना, दो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आपका ताप यानी कि टेम्परेचर, ये एकदम हाई होते जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई होते जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगेगा एकदम, यानी कि इतना ज़्यादा ताप बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा हीट कि दिमाग खराब हो जाएगा। तब आदमी लोग को जब दफना दिया जाता है, जब पेड़ पौधे सब दब गए सब नीचे, और वो जा करके कोयला, पेट्रोलियम ये सब में बन गए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि होता ही नहीं है बिल्कुल। उस कंडीशन में देखिएगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और डेंसिटी इसका बढ़ जाएगा, यानी कि घनत्व बहुत ज़्यादा, हाईली डेंसिटी और घनत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए, प्रति 32 मीटर जब हम अंदर जाएंगे ना गहराई में, तो 1 डिग्री का तापमान में वृद्धि हो जाएगा। यानी कि हर 32, 1 से लेके 32 मीटर गए, 1 डिग्री बढ़ गया। एक फिर वहां से फिर 32 मीटर जाएंगे, फिर वहां से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। यानी कि तापमान में जब हम देखेंगे वृद्धि, तो हर 32 मीटर में हम अगर गहराई जाएंगे, एक यानी कि डिग्री का ताप एकदम बढ़ते जाएगा। देखिए, अंदर में देखिए हम लोग जो हम लोग का भूगर्भ है, उसका अंदर का जानकारी आखिर दिया कौन? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिल पाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी दिया कौन? इसका नाम था एडवर्ड स्वेस। इन्होंने ही कहा कि भाई पृथ्वी के अंदर ये सारी चीजें ना होती हैं। अब इन्होंने इस भाग को क्या किया ना, पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांट दिया। पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांटा, जिसमें सबसे पहला नाम रखा सियाल। क्या नाम रखा? सियाल। सियार नहीं समझिएगा, सियार जानवर होता है, सियार, है ना। तो बहुत जगह तो सियार को पता भी नहीं होता है कि क्या होता है। तो सियाल है ये, सियार, नॉट सियार। सियार कहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सियार नहीं कहना, सियाल होता है। ये हम लोग समझेंगे अभी कि सियाल क्या होता है, बट समझेंगे कि एडवर्ड स्वेस ने 3 भाग में पृथ्वी को बांट दिया। 3 भाग में क्या किया? पृथ्वी को बांट दिया। तो पहला भाग में क्या रखा? सियाल रखा। उसी को हम लोग देखेंगे। सियाल अभी हम लोग आगे फिगर बनाएंगे, उसमें हम लोग आराम से देखेंगे कि तीनों भाग को क्या आखिर होता क्या है। इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है। देखिए, दूसरा वाला भाग को उन्होंने सीमा कहा। अब सीमा कोई लड़की का नाम नहीं है, सीमा उल्टा पुल्टा नहीं समझिएगा आप लोग। सीमा यानी कि उसको सीमा इंग्लिश में नाम रखा गया, सीमा, यानी कि ये दूसरा भाग होता है। देखिए, सबसे मतलब लास्ट वाला जो तीसरा नंबर में है, उसको कहा गया नीफे। क्या कहा गया उसको? नीफे। तो एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है उसको 3 हिस्सा में बांटा। हालांकि जो आधुनिक वैज्ञानिक सब हैं, भूगर्भ के वैज्ञानिक, उन्होंने भी फिर 3 हिस्सा में बांटा है। इसी के आधार पर, मतलब इसी के बेसिस पर उन लोगों ने भी 3 हिस्सा में बांटा था या बांट दिया है। उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला हिस्सा समझ में आ गया आप लोग को, सियाल होता है। पृथ्वी का फर्स्ट जो हिस्सा हम पढ़ेंगे वो सियाल होगा, दूसरा होगा सीमा, तीसरा होगा नीफे। तो आइए हम लोग इन तीनों को आगे समझते हैं कि आखिर ये है क्या।
देखिए एडवर्ड स्वेस ने ना पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांट दिया। पहला वाला का नाम रखा सियाल, दूसरा वाला का नाम रखा सीमा और तीसरा वाला का नाम रखा नीफे। इन्होंने 3 भाग में इसको क्या किया, यानी कि वर्गीकृत कर दिया। देखिए सियाल के बारे में जब हम देखेंगे, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, जिसमें कि हम लोग देखेंगे नदी वदी जितना भी रहेगा, सागर वागर टोटल चीज यहाँ रहता है। तो पहला इन्होंने क्या किया, सियाल बांटा। देखिए सियाल जो होता है ना, इसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखना है, इसमें धातु पूछेगा तो सिलिकॉन का और एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। सिलिकॉन आप लोग समझते होंगे, मेमोरी कार्ड का जो देखिएगा रेखा रेखा रहता है, उसी में क्या रहता है, सिलिकॉन रहता है। दुनिया का हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी आप पकड़ लीजिए, उसमें सिलिकॉन रहता ही रहता है। मेमोरी में देखें, मेमोरी में आपका सिलिकॉन रहेगा। आपका एटीएम कार्ड होगा, एटीएम कार्ड का बीच में देखिएगा धब्बा, जिसे खड़ोचते हैं मशीन में, ढकेल देते हैं अंदर है पूरा अंदर, उसमें निकालते हैं सब खींच करके। पहले का एटीएम मशीन होता था सब, उसमें का सिस्टम रहता था नहीं कि आप एक बार लगाइए और उसके बाद सड़क से निकाल दीजिए। अब का एटीएम मशीन का था कि ना, जब तक नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं तुमको। मशीन में कब बोकच लेता है, सब धर लेता है, अंदरे है, अब बोकच के धर ले रहता है, कहता है जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक कार्ड नहीं देंगे, और अंदरे मशीन में धर लेता है सब। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें गोल गोल रहता है ना, देखते हैं वही क्या रहता है, सिलिकॉन। सीम में भी आप देखिएगा, सीम में देखिएगा जहाँ पे उसका मेन, जहाँ पे उसका इलेक्ट्रो डिवाइस काम करता है, उस डिवाइस में देखिए गोल से आपको सिलिकॉन बैठा हुआ रहेगा। हर मशीन में देखिएगा आप लोग को मिल जाएगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी चीज़ हो जाता है, इसलिए हर डिवाइस में लगाया जाता है। रासायनिक रूप से अगर देखेंगे ना, तो ये अम्लीय होता है, अम्लीय, और ये सॉलिड होता है, ज़्यादा ये ठोस होता है, यानी कि ये भयानक होता है। तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम का यानी कि इसमें अधिकता ज़्यादा होती है। देखिए इसका गहराई जो देखेंगे ना, यहाँ 50 किलोमीटर से ये 100 किलोमीटर की गहरा तक ये रहता है। और जितना भी महाद्वीप हो या महासागर हो, सब के सब सियाल में बसे होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ध्यान रखिएगा कि आखिर हमारा महाद्वीप और महासागर होते कहाँ हैं, तो ये सियाल में होते हैं। सियाल एक तरह का रासायनिक रूप से अम्लीय होता है, इस ठोस होता है, सॉलिड होता है, खतरनाक होता है ये। तो महासागर ये और महाद्वीप इसी में रहते हैं। देखिए मध्य वाला भाग जो है उसको हम लोग कहते हैं सीमा। ये रासायनिक रूप से ये क्षारीय होता है, यानी कि ये बेस होता है, अर्ध तरल होता ये है। अर्ध तरल का मतलब यानी कि पूरा पानी भी नहीं, पूरा सॉलिड भी नहीं, समझ रहे हैं। खेखार देखेंगे, खेखार तो खैर प्लाज्मा में चला आता है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि ये अर्ध तरल होता है। ज़्यादा जोर से ये नहीं बहेगा, बहेगा बट ज़्यादा जोर से नहीं बहेगा, अर्ध तरल। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। सीमा में देखेंगे तो सिलिकॉन का और मैग्नीशियम का ज़्यादा यहाँ रहता है अधिकता। पूछेगा सिलिकॉन धातु और मैग्नीशियम, इसमें अधिकता रहती है। इसका जब हम हाइट देखेंगे, गहराई देखेंगे, कितना से कितना दूर जाएगा, तो ये 100 किलोमीटर से, यानी कि ये 100 किलोमीटर से कितना दूर जाता है, ये 200 किलोमीटर तक जाता है। 100 से 200 किलोमीटर, यानी कि ये इतना से इतना गहराई होता है। और इसमें ध्यान ये समझना, ये तो क्षारीय खैर होता है, अर्ध तरल होता है। जब कभी इसमें ज्वालामुखी फट जाता है ना, भयानक ज्वालामुखी फटता है, तब यहाँ से जितना भी अंदर मैग्मा रहता है वो मैग्मा निकल जाता है। और वो मैग्मा पूरा में छा जाता है। तो मैग्मा, हालांकि ध्यान रखना है कि भूगर्भ का किस मतलब कहाँ रहता है वो है, तो ये मध्य भाग में रहता है, यानी कि भूगर्भ के ये मध्य भाग में रहता है। कौन, मैग्मा। जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, फटता है, समझ में ना, तो यहाँ से क्या निकलने लगता है, मैग्मा निकलने लगता है। तो ये बीच वाला में यानी कि मध्य भाग में रहता है। अब हम लोग आता है नीफे। नीफे में ध्यान रखिए कि बिल्कुल तरल होता है, बह जाएगा पूरा एकदम तरल, है ना, पानी की तरह होता है। इसमें देखिएगा तो निकेल और लोहा यानी कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। बट एक चीज़ में ध्यान रखना है, इसमें ना डेंसिटी बहुत खतरनाक होता है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। किसमें, तो नीफे में। नीफे का घनत्व सबसे ज़्यादा, किसका ज़्यादा होगा घनत्व, नीफे का। यानी कि ना तो सियाल का ना तो सीमा का, नीफे का घनत्व ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे आंतरिक भाग होता है, यानी कि ये तरल होता है, इसलिए इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। देखिए तीनों का एडवर्ड स्वेस ने क्या किया है कि घनत्व बता दिया है। देखिए सियाल का जब हम इसका डेंसिटी देखेंगे, घनत्व देखेंगे ना, इसका 2.5 यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पर, इसको हम लोग वर्ग मीटर कह सकते हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे सीमा का, तो सीमा का 4 ग्राम पर घन मीटर, यानी कि इसमें देखेंगे हम लोग यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है,
इसका देखिएगा सीमा का, और उसी तरह से बताए निफे का 11 ग्राम बता दिया, 11 ग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि इसको बताया गया। लेकिन एडवर्ड स्वेस ने कहा कि पृथ्वी का जितना हम देखते हैं औसतन जो हमारा घनत्व है पृथ्वी का जो बताया वो बताया 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि टोटल पृथ्वी का बताया। हालांकि भूगोलवेताओं ने जब इसका रिसर्च किया, सर्वे किया, तो पता लगाया कि इनसे जो बताया है वो एक्यूरेट सही बताया है, और यही मान लिया गया पृथ्वी का औसतन घनत्व। यानी कि अब यहाँ पर वैज्ञानिक जो आते हैं वो आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं, यानी कि भूगर्भ के आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं, और उन्होंने इसी का बेस को लेकर के, यानी कि एडवर्ड स्वेस का बेस को लेकर के आगे उन्होंने काम किया, और उन्होंने भी फिर धरती को क्या किया, 3 ही भाग में बांटा। देख रहे हैं, ये भी बांटा बेटा 3 भाग में, और अगला वो लोग सब आएगा, सब वो लोग भी बांटेगा 3 भाग में। खैर उसको हम लोग आगे समझेंगे, और इसमें आप लोग को जितना कुछ था हम यहाँ पे समझा दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम आगे भी बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।